अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई एक और टेस्ट मैच हम हार चुके हैं, एक और टेस्ट सीरीज हम हार चुके हैं, एक और कलंक, एक काला जो है ना कलंक, वो सारा हमने अपने मुंह के ऊपर मल दिया है और इंतहा दर्जे का हम हगे हैं पिच के ऊपर। ऐसी ऐसी पोटियां हमने की हैं कि भाई लोग भी कहते हैं भाई ये कैसी पोटियां तुम लोगों ने की हैं। तो भाई जो भी इस टेस्ट सीरीज हुई है ये बहुत लंबी लॉन्ग डिस्कोर्स वीडियो होगी, तो जो कुछ इस वीडियो में इस पूरी सीरीज में जो हुआ है वो हम इस वीडियो में निहारेंगे और मैं एंड पे मैं बता चलूँ। और अब मैं आपको बता चलूँ जो वो पहली वीडियो जो मेरी 4 मिनट की आई थी ना, वो ये हुआ था कि भाई मैंने वो भी एक लंबी लॉन्ग डिस्कोर्स वीडियो बनाई थी, लेकिन चूंकि सिस्टम में एरर आ रहा था, मसला दे रहा था कंप्यूटर और कह रहा था नहीं बस 2 वीडियो बनाओ उसको, वो फिर 2 वीडियो बनी है, 2 ऑडियो हैं, वो मिक्स नहीं हो रहे थे, मतलब वो लिप सिंक नहीं हो रहे थे, आवाज़ पीछे जा रही, तो वीडियो इस तरह का हो रहा था। तो मैंने कहा भाई जितनी हो रही है कर दो। तो ये एक लॉन्ग डिस्कोर्स वीडियो होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई चैप्टर्स बना लूँ। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि बांग्लादेश को कंग्रेचुलेशन में देना चाहता हूँ कि भाई आपने एक बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज जीती है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीतना एक सारी बात है, होम साइड में कोई भी जीतना, हाँ छोटी टीम हो बड़ी टीम हो, बात होती है होम साइड का एडवांटेज होता है। हमने होम साइड का एडवांटेज लेना तो छोड़ो, हमें पता ही नहीं होम साइड का एडवांटेज क्या होता है कि भाई हमसे अच्छी पिच रीड उन्होंने की है, हमसे अच्छी 11 उन्होंने खिलाई है, हमसे अच्छी प्लानिंग उनकी थी, मतलब वो आपको आउट क्लास करके गए हैं भाई। 26 पे 6 थे इस टेस्ट मैच में, आप 26 पे 6 से शान मसूद साहब क्या कर रहे हैं, आप 26 पे 6 से आपने कुछ 260 आपने परवा दिए, तो वहाँ आप वहीं पे टेस्ट मैच हार चुके थे। वो तो जब 26 पे 6 हुआ मैं सुबह को देखा, मैंने कहा अरे वाह पाकिस्तानी को गैरत आ गई, शायद हम टेस्ट मैच जीतेंगे। मैं ये सोच के बैठा था कि इनिंग से हराएंगे हम, या कम से कम छोटा मोटा 40-50 का टारगेट मिलेगा। 40-50 का टारगेट छोड़ो, हमें टारगेट देने लाले पड़ गए थे भाई। इतनी टूथलेस की कप्तानी मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब बाबर आजम को कहते हैं, वो आमिर जमाल साहब का एक आया था कि बाबर आजम डिफेंसिव है और शान मसूद अग्रेसिव है, तो अग्रेसिवनेस तो मुझे कहीं दिखी नहीं इस पूरे टेस्ट सीरीज में। जब एक मौका आपको पूरी टेस्ट सीरीज में आपको एक मौका मिला था, वो था कि जब खुरम शहजाद और मीर हमजा पागलों तक चढ़े हुए थे, 6 विकेटें ली हुई थी, पाकिस्तान चढ़ा हुआ था। और एक उससे पहले शान मसूद साहब ने मीर हमजा जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था डे तीसरा दिन, भाई साहब ने रिव्यू ही नहीं लिया, तौफीक ही नहीं की रिव्यू लेने की। यानी इंतहा दर्जे का इस बंदे का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपने इसको कप्तान बनाया हुआ है। आप बाबर आजम की बात करें भाई, आपके कप्तान की एवरेज क्या है 25-26 उसकी एवरेज है, करियर एवरेज है, टेस्ट करियर एवरेज। और बाबर आजम जो डिक्लाइन पे चल रहा है उसकी डिक्लाइन एवरेज 33 है, उस बंदे की टोटल एवरेज 27 है और बाबर की डिक्लाइन एवरेज 33 है। आपने उस बंदे को कप्तान बनाया, तो बनाओ तो रिजवान को बनाओ तो समझ भी आती है, सऊद शकील को बनाओ तो समझ भी आती है। आपने शान मसूद को चूंकि वो अंग्रेजी बोलता है और ब्रिटिश एक्सेंट हो ये और वो या फलाना है ढिमकाना जस्ट लाइक करता रहता है, और बाबा उसको कप्तान बना दिया भाई। जब 26 पे 6 हुए थे, कौन सी वही आप ऊपर से नाजिल हुई थी कि भाई ऐसा करते हैं कि भाई मैं चूंकि कैप्टन औरा हूँ तो मैं जो हूँ ना वो थर्ड स्लिप और गली के दरमियान इतना बड़ा खप्पा छोड़ दूंगा और बड़ी टेक्निकल में कैप्टेंसी में करूंगा। और भाई आपने वो जो खप्पा छोड़ा था ना थर्ड स्लिप और गली के दरमियान, सारे लिटन दास ने सारे रन वहां से किए हैं। अब कैप्टन औरा ये समझते कि बाउंसर करो, अब कैप्टन का बाउंसर करो, हम सारे अंदर रखेंगे, वो शॉट मारेंगे, टॉप पे लेके हम कैच कर लेंगे। और ये बड़ी जो है ना कि ब्रिटिश में ऐसा होता है। और भाई ब्रिटिश कंडीशन बहुत अलग है, वहां भी ड्यूक बॉल चलती है, वो ड्यूक बॉल भी सांपों की तरह लहरा रही होती है। बादल आए और सांपों की तरह गेंद ने लहराना है। जिमी एंडरसन को ऐसे ही नहीं है कि वो 45 साल की उम्र में जाके विकेट ले रहा है इंग्लैंड में, उधर कंडीशंस है, सीमिंग कंडीशंस है, उधर हल्का बादल आया और गेंद ने सांप की तरह नाचना है। आपने ठीक है अपनी पिच अच्छी बनाई है, शुक्र है आपने कोई ऐसी पिच बनाई कि ड्रा नहीं हो रहा, वरना यहाँ पे तो ड्रा ही होते रहते टेस्ट मैचेस की फट्टा विकेटें होती हैं। अब अगर आपने बाउंसर कराने हैं यार, ये मैंने क्लब लेवल पे क्रिकेट एक आदमी नहीं खेली थी जब मैं पेपरों से मैं फाड़े हुआ था यार। मुझे पता है कि भाई जब आपने बाउंसर खिलाने हैं तो आप 2 काम करें, एक शॉर्ट लेग रखें और एक आप रखें डीप मिड विकेट या डीप कवर या डीप फाइन लेग हो गया, स्क्वायर लेग हो गया, डीप मिड विकेट, यहाँ पे बंदे खड़े करें कि स्पेशली डीप स्क्वायर लेग पे आप बंदा खड़ा करें कि भाई वो शॉट मारेगा, कैच हो सकेगा। भाई साहब ने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो बाउंसर पे बाउंसर मारी जा रहे हैं और वो शॉटे पे शॉटे मारी जा रहे हैं। और आपने वो जो मैं कह रहा था कि भाई तीसरी स्लिप और गली पे आपने इतना बड़ा खप्पा छोड़ा हुआ है, भाई वो खप्पा क्यों छोड़ा आपने जब आपको पता है भाई हमें समझ नहीं आती वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर द किल, वाई। जब आपने देख लिया, अच्छा अब मुझे बताया अगर यहाँ पे पाकिस्तान होता 26 पे 6, मैं लिख के देने को 50 नहीं होता हमसे, क्योंकि 2 रीजन हुए, एक तो हमने प्रेशर ले लेना था, दूसरा अगली टीम ने इतना चढ़े होना था, उन्होंने सारे बंदे आगे अंदर खड़े करने थे, हमने 2 चौके मारने थे, उन्होंने उस प्रेशर में आगे फील्ड नहीं खोल देनी थी। उनका मार चौके कितने मार लेगा, 200 स्कोर करना है, 4 चौके मार लेगा, 5 मार लेगा, 6 मार लेगा, चल 100 स्कोर की तू लीड दे, चल तू 100 स्कोर कर लेगा भाई। जितनी फील्ड क्लोज होगी टेस्ट मैच में तो बंदा डॉट करता है। अब टेस्ट मैच में अगर आप लेफ्ट फुट डॉट करते हैं, एज लगती है, पीछे स्लिप कैच करें। अब हमारा तो वैसे स्लिप फील्डर भी कैच नहीं करते, एक अलग बहस है, लेकिन उस टाइम ये मोमेंट बना हुआ था कि आप 50-60 पे बांग्लादेश को ऑल आउट कर सकते थे। एक वो मुझे समझ नहीं आई। दूसरी भाई
आपका जो कैप्टन औड़ा है, और रिजवान तो इवन ना वाइस कैप्टन ना कैप्टन है, लेकिन यार वो बंदा उछल रहा होता है ऐसे, ओ आउट है, अपील अपील अपील। ओ भाई साहब, ओ तबलीगी भाई, ओ मौलवी भाई मेरे अल्लाह के बंदे, जिस पे अपील करनी होती है उस पे ये भाई साहब अपील ही नहीं करते हो, जिस पे अपील नहीं करनी होती पागलों की तरह उछल रहा होता है, जैसे पता नीचे तवा है, तवे पे पाँव रखा है अपना। भाई तू काम डाउन कर जा, जिस पे अपील करनी है उस पर करता नहीं है, और जो नहीं पे ओ ऐसे आउट हो गया मैं तो मजाक करूँ। और ये इसी की वजह से हम बहुत ज्यादा क्रूशियल मैचेस हम हारे हुए वर्ल्ड कप के। रिव्यू नहीं लिया, रिव्यू गलत ले लिया। साउथ अफ्रीका वाला मैच आपको याद होगा वर्ल्ड कप का, वो इन्हीं भाई साहब के गलत रिव्यू की वजह से हुआ था, जब बाबर उसको ऐसे देख रहा था। चलो विकेट कीपर तो पीछे है भाई, कैप्टन औरा जो बिल्कुल विकेट के सामने खड़ा है, कैप्टन औरा तो बिल्कुल मिड ऑफ या मिड ऑन पे खड़ा होता है, उसको नहीं दिख रहा कि बॉल किधर लग रही है। भाई मीर हमजा लेफ्ट हैंडेड है, अराउंड द विकेट आ रहा है, लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करा रहा है, तो जाहिर बात है लाइन पे नहीं होगी तो आउटसाइड होगी, आउटसाइड तो चलती है। वो कौन सी लेग साइड पे बॉलिंग करा रहा है, भाई साहब ने रिव्यू लेने की तौफीक ही नहीं की, वो बाद में आउट हुआ। ठीक है, वो बाद में आउट हो गया, वो बाद में वो अबरार है, मैंने शायद उसका कैच भी पकड़ लिया। लेकिन अगर आप उसी टाइम पहले ओवर में आप विकेट लेते तो क्या मोराल होता आपका। फिर वो सऊद शकील ने, जब बांग्लादेश ने अपनी इनिंग्स शुरू की, सऊद शकील साहब ने कैच ही छोड़ दिया, मतलब वो सोए हुए हैं। और ये भी मुझे पता है क्यों सोए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है भाई शाहीन शाह अफरीदी है, उसकी बॉल ही नहीं पहुंचती। ठीक है, भागता हुआ वो स्पिनर है, लंगड़ा, वो एक नंबर का है, भागा उसे जाता नहीं है, तो जाहिर बात है वो बीट करेगा। अब उनको क्या पता है, मीर हमजा टेस्ट मैच का बॉलर, उसको पता है बॉल कहां करानी है, उसे सही जगह उसे सही एंगल में बॉल रखी, उसने टिप किया और वो सोए हुए थे और वो कैच छोड़ दिया। 4 बंदों ने मिलकर भी कैच नहीं पकड़ा। और सही बात है, वो ऐसे हिल रहे थे जैसे पता नहीं को गरम को अंगारा हाथ में पकड़ लो, तू पकड़ ले, तू पकड़ ले। लोग कह रहे थे शान मसूद बरतानिया से पढ़ा हुआ है, पता नहीं ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, इमरान खान आ गया है। और इमरान खान अगर ऑक्सफोर्ड की कप्तानी उन्होंने की थी ना, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं या ऑक्सफोर्ड की क्रिकेट टीम में कप्तानी भी की, तो भाई वो दिखता भी है। सिर्फ ये ना कि ये घोड़ों के पास रहता है तो पता नहीं क्या जीप की मखलूक बन गई है। भाई अब बनने का अपने अंदर भी कुछ सेंस होना चाहिए। मैं देख रहा था कि बहुत तरह PR कैंपेनिंग हो रही है ये शान मसूद के हक में, कि पता नहीं क्या, मैं इमरान खान मिल गया, इंग्लैंड से पढ़ा हुआ और इंग्लैंड से पता नहीं पढ़ा लिखा। भाई पढ़े लिखे होने में और अग्रेसिव, अच्छा अगर इतना पढ़ा लिखा है, एक स्लेज मुझे बता दे जो शान मसूद ने की पिछले 1.5 साल में। बाबर चलो डिफेंसिव कैप्टन था ना, ठीक है, वो बंदा डिफेंसिव है, मैं मानता हूँ, वो कप्तान भी लुल्ला है, प्लेयर भी लुल्ला है, एवरेज है, वो ठीक है। हमने उसको मतलब बॉबजीदा किंग और वो हसन अली बॉबजीदा किंग, भाई तुझे टीम में हमने रखना ही नहीं है। तू बॉबजीदा किंग के, तू बाबर डब्बू के, तो जो चाहे मर्जी के, आपको हमने टीम में नहीं रखना। ना आपकी परफॉर्मेंस है ना आपका कुछ है। आपको हमने देख लिया था आयरलैंड की सीरीज में, और उससे पहले वर्ल्ड कप, उसके बाद वर्ल्ड कप में, उससे पहले जो वर्ल्ड कप गुजरा था वनडे का, हमने देख लिया था आपसे कुछ नहीं होने वाला। आपकी भी खत्म हो गई क्रिकेट, आप भाई लीग शीगे खेले, पैसे इकट्ठे करे और जाए। बॉबजीदा किंग कर ले, वो दोबारा उसकी वीडियो आई है, मैं अपने वादे पे कायम हूँ, मेरा तो वो बॉबजीदा किंग है, तो समझाओ फिर अपने बॉबजीदा किंग को भाई। अच्छा वो शान मसूद, मुझे बताइए भाई साहब, नवंबर से कप्तानी कर रहे हैं टेस्ट मैच की। भाई ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट प्लेस टू स्लेज, क्योंकि वो स्लेजिंग पे नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलियंस नहीं देखते ये, तो अब आगे कुछ ऑस्ट्रेलियंस जो है वो मीठी छुड़ियां बने हुए हैं, ये जरा IPL खेल रहे हैं, लीग्स खेल रहे हैं, तो जरा ये मीठी, वरना पॉन्टिंग के जमाने में तो कुछ देखता भी नहीं था, स्लेज करते थे वो, तो अकड़ के इतना चलते थे ऑस्ट्रेलियंस, मैगरा के एडा में या ये पॉन्टिंग के एडा में बिलखसूस। तो भाई उधर स्लेज करता है ना हमारा कप्तान, आता पिच पे आता, कहता तेरी ऐसी की तैसी, यू ब्लडी डिस्कस्टिंग चीप, ये वो गालियां निकालता माँ बहन की। बंदा कहता कि हाँ भाई ये पकड़ थक्कड़ का आया है। भाई कप्तान अच्छा हो, अच्छा आपने तो बाबर इसलिए हटाया था ना कि डिफेंसिव है, तो इसने कौन सी स्लेज की है। अब ये शान स्लेज करता, कितना अच्छा था भाई, हमारा कप्तान स्लेज कर रहा है, आगे आ रहा है, लड़ रहा है, खुद बॉलिंग कर, खुद मीडियम पेस पे बॉलिंग कराने आ गया। ये बॉलर भी है भाई साहब हमारे, बस स्ट्राइक रेट पे जो है ना, वो 100 की स्ट्राइक रेट, 80 की स्ट्राइक रेट पे मैं खेल के जो है ना, वो बस मैं बता दूं कि हाँ भाई मैं वो बहुत बड़ा इंग्लैंड से खेला, मैं बैस बॉल मुझे पता है। वो आपको लताड़ के चले गए बंगाली, आपके ही घर में, आप ही की कंडीशन में, आप ही की टीम को आप ही को लताड़ गए हैं भाई। और या तो होता ना ऑस्ट्रेलिया होती है बांग्लादेश, उधर हालात देखे क्या थे, उस हालात में वो शाकिब उल हसन, उस बंदे के ऊपर FIR कटी हुई है, ये मर्डर केसेस हुए हैं उस बंदे के ऊपर, और वो आके हम पे असर है कि भाई ये क्रिकेट क्या खेल रहे हैं। अब आप सोचिए वो बंदा जिसपे मर्डर केसेस है, और वो इधर आके हमें ऐसा लताड़ के कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ, और हम कुछ होता ही नहीं है इस मुल्क में, सिवाय गुर्बत में रो रहे हैं। अगर ज्यादा ही गुर्बत है तो आगे एहतजाज करो, एक इनकलाब बर्पा करो, नहीं वो भी नहीं करना, फिर रो बैठ के, तो कुछ भी नहीं हो रहा है इस मुल्क में, फिर भी पता नहीं हम ही प्रेशर में होते हैं। तो ये थी शान मसूद साहब की कप्तानी के भाई हम अपने ही घर में हार गए हैं। अब आते हैं मेन चीज, इनका माइंडसेट। आपने एक चीज देखी होगी कि भाई ये जो 2 डे का एक वनडे हमने खेल लिया था इंडिया के खिलाफ, ये 2023 का एशिया कप, जब हमारे बॉलर्स को बहुत मार पड़ी थी, रज के मार पड़ी थी, 350 स्कोर हमने खाया था। अच्छा उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद ये बॉलिंग लाइन बैठ गई है, क्योंकि उससे पहले तक ये बॉलिंग लाइन बहुत अच्छा जा रहा था, को जल्दी इंडिया को भी जल्दी ऑल आउट कर लिया, वो तो स्पिनर्स हमारे उन्होंने 250 स्कोर खा लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, पहले पता नहीं कोलंबो में हुआ था कि पहले कले में हुआ था, वो जब दोबारा फास्ट बॉलर है हमने दोबारा उनको ऑल आउट कर लिया, 50 पे 4 आउट कर लिए थे, 5 आउट कर लिए, तो उसके बाद पांड्या की इनिंग वो लग गई थी पार्टनरशिप वो ईशान किशन के साथ।
सो हुआ ये कि भाई वो स्पिनर्स लग गए थे हमारे, अब वो उनकी स्पिन ही नहीं हो रही थी गेंद, इसलिए वो रन कट गए। मतलब उससे पहले हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि कोई अटैक नहीं कर रहा था इसके ऊपर। इंडियंस ने कहा भाई अटैक करो उनके ऊपर, क्या हो गया, आउट हो जाएंगे ना, ज्यादा क्या हो गया, हार जाएंगे मैच, कोई अटैक करो उनके ऊपर। उन्होंने अटैक किया, हाथ पैर फूल गए अगलों के, अगले बिल्कुल जैसे कहते हैं लेट गए कि भाई लेट गए, हम बस वो टेम्परामेंट ही नहीं होता आपके अंदर। और शहनशाह अफरीदी का करियर खत्म हो चुका है। तभी तो देखिए PSL में भाई साहब 1 डाउन आ रहे हैं। शादाब खान का भी करियर खत्म हो चुका है, भाई साहब ओपनिंग कर रहे होते हैं। उनको पता है भाई हमारी बॉलिंग तो पकड़ ली इन्होंने, नई बॉलिंग ट्रिक इन्होंने सीखनी नहीं है, बैटिंग करो फिर, टुल्ले चुल्ले तो मार ही लेते हैं। फिर बॉलिंग में अगर कोई सीमिंग विकेट हो गई या स्पिन विकेट हो गई तो ये कर लेंगे, वरना इनसे कुछ नहीं होने वाला। उस दिन के बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट की जगह ठप्पा लग गया डिक्लाइन पे, ना हमारी बॉल। और ये भी मैं बता दूं हमारी बैटिंग कभी मसला नहीं रही, जितनी अच्छी अब हमारी बैटिंग है इतनी हमारी हिस्ट्री में कभी इतनी अच्छी बैटिंग नहीं हुई। ये भी मैं आपको बता दूं बैटिंग मसला नहीं है, 350 स्कोर हम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये बॉलिंग 400 खा ली थी हमारी, तो 400 का कौन चेज करेगा जाके। 350 तक तो हमारी बैटिंग कर ली है, और ये कभी बैटिंग ने 350 नहीं बनाया। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बाबर आजम, ये जब से ही बाबर, रिजवान, इमाम, फखर, ये जितने भी ये नए स्लॉट आई, अब्दुल्ला शफीक, इन्होंने ज्यादा 350 चेजेस किए हैं वनडे में एज कम्पेयर टू पिछले जितने हमारे बाबे गुजरे हैं। तो उस टाइम हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, 150 ऑल आउट करते थे और अगली टीम की भी नो आउट कर लिया करते थे। और फिर कहते थे भाई चलो कुछ नहीं होता, फाइट तो की है ना, क्या खाक फाइट की है, 150 तो तुम्हारी बैटिंग नहीं की है। और ये अभी जिस तरह बांग्लादेश खेल रहा था ना भाई, 7 ओवर में 42 करके थे, 6 के रन रेट पे जा रहे थे, वो तो शुक्र अदा करे बादल आ गए थे और उन्होंने कुछ मतलब रफा दफा कर लिया और वो डे कॉल ऑफ हो गया, बारिश हो गई थी। वरना वो कल चेज कर रहे थे, वो जिस तरह खेल रहे थे ना, वो जिस तरह मार रहे थे, उनका भाई विकेटें गिरती हैं गिरे, हमने भाई स्टेटमेंट देनी है कि भाई इस तरह चेज करते हैं। और वो दिखा रहे, 4 आउट हो चुके हैं, अभी पता नहीं कैसे अचानक हमने 4 विकेटें ले ली हैं दबादब। तो वो ESPN का भी आर्टिकल फॉरना कि इज देयर एनी कोलैप्स। भाई अगर इधर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो कोलैप्स होता, बांग्लादेश बैटिंग करेंगे बड़ी सॉलिड है। उस टाइम शाकिब और मुशफिक है, ये तो आउट ही नहीं होते हमसे। हिस्ट्री हमारी यही है कि ना कोहली आउट होता है हमसे, ना पांडे आउट होता है, टेल तो वैसे आउट नहीं होती हमसे, और ना ये दो हमारे ये आउट होते हैं, मुशफिक और शाकिब। एक फास्ट बॉलर मुझे दिखा दे जो स्लेज करो, माँ बहन की गालियां निकालो माँ बहन की गालियां। क्या हो गया, कौन से तुम लोग इतने अखलाकियात के इस मिराज पे बैठे हो, तुम लोगों के अखलाकियात के बलबूते पर तुम लोगों को जन्नत मिल जानी है। और जिन लोगों से आपने इस्लाम सीखा है ना भाई, वो भी जाके जंग लड़ते थे। अगर अखलाक उनका मिराज पे था ना, टिप टॉप था, तो जंग पे जाते थे वो, और जंग पे मारते थे, लड़ते भी थे, मरते भी थे। उधर नहीं फिर अखलाक करते थे कि वो शहनशाह अफरीदी वो बुमराह को वो गिफ्ट दे रहे हैं कि ये आपका बच्चा पैदा हुआ है, ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ ऐसे पाकिस्तानी, क्योंकि हम अखलाक के बड़े अच्छे हैं। तो भाई अखलाक रखो अपने घर में। भाई आप मैदान में आए हुए हो, आपने जंग लड़नी है, जीतो। मैं तो कहता हूँ जंग लड़ो। जैसे जंग का माइंडसेट होता है ना कि जाके मार दो जाके अगले को, वो माइंडसेट होना चाहिए आपका। फिर जाके फिर मदारसों में जाके बैठो, तबलीगें करो। वो रिजवान साहब तबलीग की जमात में चलेगा भाई। और रिजवान साहब अगर आपने तबलीगें करनी है तो क्रिकेट छोड़ दें और जाके तबलीग करें। अच्छा यही मसला हमारी टीम को है। अब हमारी टीम सोच रही भाई अब हमने करना क्या है, मतलब बैटिंग तो होती नहीं हमसे, बॉलिंग भी नहीं होती है, फील्डिंग भी नहीं होती है, तबलीग भी क्या करनी, तो खुद मुसलमान है और हनफी मुसलमान है, क्या तबलीग करनी है, चलो उनको और अच्छा मुसलमान बनाते हैं। ये अब माइंडसेट है कि और अच्छा मुसलमान बनाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में वो शान मसूद साहब, ओ जी मैरी क्रिसमस, हम आपको जो है ना आपके क्रिसमस के ऊपर गिफ्ट्स दे रहे हैं। भाई आपने अगर गिफ्ट्स देने दे, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये जो पूरा क्रूज आता है, टब्बर कैमरा फिल्म आ रहा होता है, हॉलीवुड की शूटिंग हो रही है, भाई खुदा का वास्ता ये ना करें। वो कैरियो कीफी जो था उसने भी यही कहा था कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। गांगुली और गावस्कर और ये इमरान खान ये आते थे, ये चढ़ते थे हमारे ऊपर और मजा आता था हमें। ये क्या मीठी छुड़ियां बने हुए, वो खुद कह रहे हैं। और ये भी मैं आपको बात बता दूं, कोई वक्त की, मैं बहुत टाइम से मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, भाई कोई वक्त की बात नहीं है, आपकी क्रिकेट भी खत्म होने वाली है। जैसे हॉकी हुई है ना, वैसे ही आपका हाल है। देखिए हमारी हुकूमतों ने क्या किया कि हमारी हुकूमत ना हमेशा हमारी आवाम के खिलाफ जाती है। उन्होंने कहा अच्छा आपको हॉकी पसंद है, हॉकी खत्म कर दी, आपको ओलंपिक्स पसंद है, ओलंपिक्स खत्म कर दी। स्क्वाश तो थे ही 2 बंदे, जहांगीर और जानशेर, या जहांगीर खान का पूरा खानदान था। अच्छा स्क्वाश खेलते थे तो बस यही तो हैं, इनके बाद कोई नहीं आएगा। हम कभी तौफीक भी नहीं की कि स्क्वाश कोर्ट बना दे हम। अब रही बल्कि उसके बाद रह दे कि 94 के बाद रह दे कि बच गई हमारे पास क्रिकेट, उसका भी जो दिवाले निकल गया वो आपके साथ। इससे बेहतर तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ना करो, ले जाओ जहाँ लेके जा रहे हैं। वो जयशाह साहब खुदा का वास्ता चैंपियंस ट्रॉफी उठा के ले जाओ, लेकिन यूं ही ना लेके जाना, तो बहुत गर्मी पड़ती है। इंग्लैंड को ठंडे मौसम में ले जाओ, ठंडा मौसम हो तो बंदा को खेलते हुए भी अच्छा लगेगा। बर्तानिया ले जाओ या ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, ठंडा मौसम होगा तो ये चिलिंग करेंगे वहाँ पे जाके। ऑस्ट्रेलिया ले जाओ या न्यूजीलैंड ले जाओ, पाकिस्तान लेके आओ। भाई हमसे हम नहीं संभाले तो भाई 8 मालिकों को कैसे संभालेंगे। और जो हमारी टीम खेल रही है भाई, हमारा हौसला नहीं अपने घर में जलील होने का, हम बहुत जलील हो चुके हैं। पिछले तकरीबन सितंबर 2023 से साल हो गया जलील हो रहे हैं। पहले भी जलील हो रहे थे, लेकिन पहले वो ढका छुपा था, कभी को परफॉर्म करके बाबर की सेंचुरी आ गई, रिजवान की सेंचुरी आ गई, और शहनशाह अफरीदी ने कुछ कर लिया। अब ये तीनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे, और यही मसला है। आपके 4 प्लेयर थे, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, इनमें से 2 चलते थे तो हम मैच जीत जाया करते थे। अब दोनों अब चारों ही नहीं चल रहे, तो इसलिए आप जलील, अब T20 में भी जलील हो, वनडे में भी जलील हो, टेस्ट तो आपको आता ही नहीं है। अब दूसरी इनकी टेक्निक, ओ खुदा का, इनकी टेक्निक क्या चेक करो, पैड और बल्ले के दरमियान 4 हाथियों का फासला है।
आप 4 हाथी गुजार सकते हो? वो भाई साहब जो है वो 8वीं स्टंप पे जाके उसको छेड़ रहे हैं बॉल। और भाई 8वीं स्टंप पे जा रही तो जाए, तो कौन सा T20 खेल रहे हो? T20 माइंडसेट है कि भाई वो बॉल बीट नहीं करनी, मारो मारो मारो, एज का चौका मिलेगा। यार एक जमाने में हम कॉर्नर टाइगर्स होते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, उनको आंखें दिखाते थे, इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज जीतते थे, ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, उधर टेस्ट सीरीज जीतते थे, इंडिया को इंडिया में हराते थे टेस्ट मैच। अब ये है कि भाई शायद हम जिम्बाब्वे से भी हारे हुए, हम तो हेड USA से भी हम 2 दफा हार चुके हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ हमारा। और इसमें मैं प्लेयर्स को इतना, मैं जैसे कहते हैं ना हिंदी में, दोषी नहीं ठहराऊंगा। मैं प्लेयर्स में ब्लेम नहीं करूंगा, उनको इल्जाम नहीं दूंगा, मैं मैनेजमेंट को इल्जाम दूंगा। मेंटेनेंस को मैं बता दूं भाई, आपको पता है हमारे 2 चेयरमैन है, एक रूहानी तौर पे चेयरमैन है, एक अखलाकी तौर पे हमारे चेयरमैन है। यानी कि एक रूहानी तौर पे है, एक जिस्मानी तौर पे। रूहानी तौर पे हमारे चेयरमैन है वकार यूनुस साहब, और जिस्मानी तौर पे मोहसिन नकवी साहब हमारे चेयरमैन है। 2 चेयरमैन हमारे हैं। उसके बाद ये चैंपियंस कप रखा है, और भाई सरफराज है, मतलब भाई वो आपका प्लेइंग 11 का प्लेयर है, उसको रिटायर तो होने दो कम से कम। और प्लेइंग 11 प्लेयर को तुम लोगों ने कोच बना दिया। कभी सुना है कि प्लेइंग 11, देखिए लीग्स में होना समझ आती है, लीग है वो क्रिकेट ही नहीं है, बहुत मेला है। क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेइंग 11 का प्लेयर जो खेल रहा है उसको आपने एक डोमेस्टिक में कोच लगा दिए। माँ सद किया जाए भाई। मतलब वकार यूनुस को तो मैं जब भी देखता हूँ मुझे भालू लगता है, भालू की तरह माई पकड़ के हंसता रहता है। भालू जैसी शक्ल है, भालू जैसा जिस्म है, तो भालू ही लग रहा होता है। भाई इतना बड़ा चैंपियन है, अगर ये इसको ये नहीं पता कि भाई प्लेइंग 11 में खेल रहा है, उसको क्यों कोच लगा रहे हो? आप अब्दुल रज़ाक को कोच लगा दो, आप अपने आप को कोच लगा दो, वो शीजू को लगा दो, अहमद शहजाद को, बेचारा तड़प रहा है, तो कहीं उसको नौकरी दे दो बेचारे को, वो बेचारा बड़ा बोझ निकल रहा है उसके मुंह से, उस बेचारे को नौकरी दे दो, चुप कर जाएगा 2 मिनट के लिए। अच्छा कप्तानी पे कोई बात ही नहीं कर रहा, अब सारे कह रहे बोलों का कसूर है भाई। अच्छा अगर यही बाबर हो तो सबने बाबर को गले निकाल दी। भाई शान मसूद कप्तानी क्या कर रहा है, उसको देखो वो क्या कर रहा है। भाई 26 पे 6 से आप टेस्ट मैच हारे हो, ये याद रखिए, फिगर ना भूलिए, बहुत बड़ा फिगर है 26 पे 6। आपने आधी टीम तो पवेलियन भेज दी थी। उसके बाद शान मसूद साहब जो है आवड़ा कैप्टन, उस भाई साहब ने टेस्ट मैच हार गए। ओ भाई साहब टेस्ट मैच ही हार गए। अच्छा भाई सुने, वो तो मैं खुद भी कह रहा हूँ भाई, बाबर आजम आप स्कोर कर ले, नहीं होता तो भाई रेस्ट कर लो यार। क्या है कि खेली जाना है, 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 खेल ही रहा है भाई। भाई रेस्ट दो इन्हें, ये खेली जा रहे हैं, खेली जा रहे हैं। 1 महीने से पहले वैसे रेस्ट ही मिल रहा था, पता नहीं क्या कर रहे थे। और अभी कनाडा जाने के लिए सारे मर रहे थे, तो PCB ने रोका कि भाई रुक जाओ भाई, बांग्लादेश आ रही है। अच्छा बाबर आजम के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बाबर आजम को चाहिए रेस्ट, लेकिन आपकी मैनेजमेंट अगेन वो जिस मैनेजमेंट का मैं जिक्र कर रहा था उसमें इतना तप्पड़ है ही नहीं, इतनी डरपोक हमारी मैनेजमेंट है, प्लेयर से ज्यादा मैनेजमेंट का कसूर है। ओ खुदा का वास्ता मैनेजमेंट को पकड़ो। ये मोहसिन नकवी और ये पता नहीं क्या अगरम बगरम जो है, हमें दुख होता है कि इतना बड़ा हमारा एक ही बैट्समैन हमारे पास है जो सही टेक्निकल ग्राउंड शॉट्स हमारी खेल सकता है। जो सलमान भट्ट ने कहा था बिल्कुल सही बात की भाई, बाबर आजम ने 2016 से 22 तक इतने रन किए थे कि हम कहते हैं भाई 50 तो ये करेगा, कम से कम 100 की तो बात अलग है, 50 तो करेगा ही करेगा। इतने मतलब बाबर आजम ने अपने करियर के 95% रन 2016 से 2022 तक बनाए हैं, बाकी 5% रन 2 सालों में बनाए जो नहीं बने उससे। अभी 2022 में वो वनडे का प्लेयर बना था और ICC प्लेयर बना था, उसके बाद से हमारा कोई प्लेयर ICC का कोई नहीं बना। बाबर आजम ये जो 2-3 दफा बना है। वैसे आपस की बात है, ICC की ट्रॉफीज वैसे बहुत मजे की हैं, देख वैसे हर बंदे को इसके लिए फाइट करनी चाहिए, अलग बात है वो। लेकिन उसके बाद बाबर आजम का डिक्लाइन आया क्योंकि हमने उसको इतना ट्रोल किया यार। वो जब पीक पे एज अ नंबर 1 बैट्समैन हमने उसको ट्रोल किया है। अब आप खुद समझो, ये विराट कोहली का हौसला है भाई, और ये विराट कोहली के साथ उसको जो वो मैनेजमेंट है ना, उसकी जो इर्द गिर्द जो मैनेजमेंट और जो 11 प्लेयर्स हैं, ये उनका कमाल है कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ने दिया। 4 साल से वो भी आउट ऑफ फॉर्म था, बड़ी गंदी फॉर्म था भाई साहब की। 15 एवरेज थी, ईयरली एवरेज बता रहा हूँ, टेस्ट एवरेज वहां से अंडर 10 चली गई थी। लेकिन वहां पे विराट कोहली का एक सिस्टम था जो उसको कंट्रोल कर रहा था। अब आप छुट्टी करें, अब आप जाएं, भाई साहब जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर नहीं कर पाए। 2021-22 की सीरीज थी, भाई साहब जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन क्या हुआ एट द एंड, वो परफॉर्मेंस उसकी थी लेकिन रन्स नहीं बन रहे थे। वो मेहनत कर रहा था लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ, वो जो उसका सर्कल था ना प्लेयर्स का, रोहित शर्मा और धोनी और ये और वो, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। भाई साहब वो 2022 के एशिया कप में भाई साहब ने फरमाया था कि भाई मैंने जिन जिन का नंबर, किसी ने मुझे कॉल नहीं की। विराट कोहली कह रहा है, अब वो कह रहा है कि भाई जब मैं बैट पैच से गुजर रहा था तो मेरे पास जिन जिन के नंबर थे, किसी एक ने कॉल करने की हिम्मत नहीं की मुझे। एक प्लेयर थे जिनका नाम था MS, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे समझाया कि देख बेटा टेंशन ना ले, बस तू जाके बैटिंग कर, तेरे डांस बनते हैं, अब तूने बस जाके डांस करना है, तू बस 20-30 करके वापस आ जा। क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा था कि बेटा तूने बस जाना है, 20-30 करना है, मुझे तुझसे कुछ चाहिए ही नहीं, तू बाकी जो 11 प्लेयर है उनको कहता बेटा तुम लोग खेलो। ये होती है मैनेजमेंट। और हमारे यहाँ फुद्दू मैनेजमेंट बैठी है, पता ही नहीं कि एक प्लेयर को यूज कैसे करना है आपने। एक प्लेयर जिसने आपको इतने मैचेस जिताए हैं, वो प्लेयर बैड पैसे गुजार रहा है, तो भाई उसको सपोर्ट कर लो। नहीं भाई नहीं, तू निकल जा, रिटायर ले ले भाई। कोहली आपका 4 साल से था, उसको रिटायर्ड हो जाना चाहिए था 2018 में, लेकिन वो मैनेजमेंट थी जिसने उसको काम करवाया। 20 वो कर रहा था। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 4 साल कोहली के ना भूला करें। अब भी हमारे कप्तान, अब हमारा अच्छा दूसरी बात, हमारा कप्तान हमारा कैप्टन हो रहा है, आवा कैप्टन आवा और पता नहीं क्या क्या। भाई हमारे कप्तान को चाहिए था कि बाबर से, देख बाबर बेटा मुझे तुमसे चाहिए 20 से 30 स्कोर,
मुझे नहीं चाहिए 50, मुझे नहीं चाहिए 100। तुम 20 से 30 स्कोर करो अपने। अगर तुम देख सकते हो कि मतलब मार सकते हो तो जाके मारो, नहीं हो तो आउट हो गया। जो मुझे तुमसे स्कोर नहीं चाहिए। बाकी जो 11 प्लेयर है खुद इटसेल्फ कप्तान अपने आप से कि बेटा मेरी 28 की एवरेज, मैंने 50 की एवरेज तक जाना है। बाबर इतने गंदे एवरेज में भी उस भाई साहब की 44 एवरेज चल रही है, सेकंड इन द बेस्ट इस टीम में। बेस्ट इस टाइम रिजवान की है क्योंकि उसका बहुत अच्छा करियर चल रहा है इस टाइम। इतने गंदे पैच में भी भाई साहब की 44 करियर एवरेज है बाबर की। और शान मसूद जो पता नहीं क्या हमें पता नहीं सही जनवर्ड मिल गया, उस भाई साहब की टेस्ट एवरेज 28 है। लेकिन ये इतना ज़हन है ही नहीं हमारे अंदर कि बाबर आजम अब जब उसको कप्तानी से हटाए, अब तो वो प्लेयर कैसे ऐसे खेल रहा है। आप उसको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में रेस्ट करवाते कि बेटा तू रेस्ट कर। सो भाई वेल डन टू बांग्लादेश, बहुत अच्छा आपने फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज ना हराई है बल्कि वाइट वॉश किया। और तारीख में 2 कप्तान है, तारीख गवाह है, 2 कप्तान है जो बांग्लादेश से कुत्ते की तरह हारे हैं, एक वसीम अकरम, एक शान मसूद। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे बहुत इस टाइम गुस्सा चढ़ा हुआ है क्योंकि ये बहुत अब हो चुका है भाई, साल हो गया, जलील हो रहे हैं हम। जो क्रिकेट मैच होता है देखो पाकिस्तान हार गया, जो उठा के देखे पाकिस्तान हार गया, पता नहीं कब सर्जरियां होनी है। और वो सर्जरी क्यों नहीं हो रहा है, कहा कि भाई देखो 1 महीना तो तुम लोगों की कोई टेस्ट सीरीज नहीं होनी, महीने बाद होगी बांग्लादेश, उस पर तुम्हारा शाहीन शाफरीदी, बाबर, रिजवान, शान, अब्दुल्ला, सऊद, सलमान ये मारेंगे सेंचुरियां। ठीक है, हमारी कौम तो वैसे ही फुद्दू है, उनको तो वैसे ही नहीं पता कि भाई कौन सी टीम थी, कौन सा मौका महल था, कौन सी पिच थी, कौन सी कंडीशन थी, बस सेंचुरी कर दिया तो वेल डन। उन्होंने सोचा भाई महीना सब्र कर लो, ये 2 सीरीज हम हरा देंगे। बांग्लादेश छोटी सी टीम है, वैसे भी वो बेचारे इतनी मुश्किल हालात से आए तो मेंटल वैसे ही परेशान होंगे, हरा देंगे, उसमें तुम लोग चैंपियन होगे, तुम लोग वापस आ जाना। इसलिए सर्जरी की हुई थी। अभी दोबारा सर्जरी शुरू हो गई कि भाई कहाँ है सर्जरी। अब फिर 1 महीना गैप है, अब अक्टूबर में इंग्लैंड आएगा, वो देख लेना इंग्लैंड क्या करेगा। और वो जो हमारा कैप्टन हो रहा कहता है कि हम तो जो है ना WTC का फाइनल खेलेंगे। भाई अपनी कप्तानी ठीक कर ले, WTC फाइनल छोड़ दे। आपसे 26/6 के बाद आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, ये तो हालत है आपकी। भाई मैं कहता हूँ पैट कमिंस को अगर 26/6 मिला होता ना, उस बंदे ने 30 नहीं टपने देना था अगली टीम को और इनिंग से हरा देना था उसने। तो वसीम अकरम एक वो कप्तान है जो 99 हारे थे और एक ये है, और वो लेजेंड है, अगेन लेजेंड ऑफ द लेजेंड हम उनको मानते हैं। बांग्लादेश से हार गए थे लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। अगर हम जिम्बाब्वे से आ रहे हैं उसी पे ही लेकर रो रहे, जिम्बाब्वे से हार गए, अमेरिका से हार गए, और वो भाई साहब बांग्लादेश से हार गए। जो मैच से उस पूरे टूर्नामेंट में एक ही मैच जीता था वो पाकिस्तान था। बल्कि ICC को चाहिए कि हमारे कदम बोसी करनी चाहिए उनको कि भाई ये जितनी छोटी टीम है इनको तो हम लेके आए हैं, श्रीलंका हम लेके आए हैं, बांग्लादेश हम लेके आए हैं, ठीक है, अफगानिस्तान को हमने बनाया है, नेदरलैंड्स को हम लेके आए हैं, यूएसए को चढ़ाया हमने है। यूएसए के मैं चाहता हूँ यूएसए और अफगानिस्तान इनको ना टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान भेज दो, हम इनसे भी टेस्ट मैच हार जाएंगे, इनको टेस्ट कैप दे देंगे हम। यार ये तो पाकिस्तानियों की मुनाफिकत है ना, ये तो मुझे पता था कि हम दुनिया की मुनाफिक तरीन कौम तो है, लेकिन यार आज दुनिया ने भी देख लिया कि पाकिस्तानी कितने मुनाफिक हैं। दुनिया कह रही भाई ये पाकिस्तानी ये डबल स्टैंडर्ड्स 2000। अच्छा अब पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं कि भाई 2021 में जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था ना 10 विकेटों से, वो ही पाकिस्तान की डाउनफॉल का शिकार था। माँ सदके जाए हमारी कौम की। अच्छा ये वही कौम है, ये वही जर्नलिस्ट है, ये वही स्पोर्ट्स एंकर है जो 2021 में जब हमने इंडिया को हराया था ना, बाबर को अपना अब्बू बना लिया था। मतलब हमारी कौम ये कह रही थी बाबर आजम काश अब हमारे अब्बू होते। वो जो है ना मीम थी, वो जो मरहूम आमिर लियाकत हुसैन को कहते काश अब मेरे वालिद होते, तो वही हमारी कौम कह रही थी बाबर के काश अब हमारे वालिद होते। उस टाइम की बात करो, उस एरा की, वो टाइम वापस सोचो अपने आप को। टाट रहे थे तुम लोग बाबर रिजवान को, पता नहीं क्या मिल गया, हमने इंडिया को हरा दिया। नाउ दैट्स द न्यू एरा ऑफ पाकिस्तान, नाउ पाकिस्तान विल बीट एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड, ये और वो। अब क्या हो गया? उस टाइम भी एक इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा था इतने खुश ना हो, ये आपकी कौम जितना आपके ऊपर चढ़ा रही यही आपको नीचे उतारेगी। वो हो रहा है कि बेसिकली उस वर्ल्ड कप के बाद डाउनफॉल आया था, लेकिन उस टाइम 2021 में नवंबर में लोग कह रहे थे वाओ पाकिस्तान टीम तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। ये वसीम अकरम नाच रहा था ए स्पॉट पे बैठ के, इसका दिल नहीं कर रहा था शलवार उतार के लुडियां डालना शुरू कर दे, लंगोट पहन के लंगोट में ये नाचे बंदा, इसका दिल नहीं, इसका बस ना वो बस नहीं कर रहा था। तो अब ये वही लोग कह रहे हैं कि भाई ये इनकी वजह से हम हारे हैं, तो भाई इतना दोगलापन। अच्छा एक और चीज लोग कह रहे अरशद नदीम जीता था ना गोल्ड मेडल, तो बाबर पे कहते बाबर ने क्या किया भाई, अरशद नदीम को ना 2 दिन हुए तुम्हें जानते हुए, ठीक है, अभी भी उसका घर देख लो, वो जो जिस घर में वो रहता है ना वो देख लो। बाकी जो हमारे 8 ओलंपियंस गए थे उनमें से एक का नाम बता दो मुझे, फीमेल और मेल का मिला के 8 से 10 गए थे ओलंपियंस, एक बता दो। तो भाई इतनी मुनाफिकत ना करो कि दुनिया हमारे ऊपर ही अब थू कर रही है, दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और क्रिकेट वाइज भी। कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ग्रैंड सर्जरी होनी पड़ेगी। T20 की अलग टीम बनाओ, वनडे की अलग बनाओ, टेस्ट की अलग बनाओ, तीनों के अलग कप्तान, तीनों के अलग कोच, क्योंकि अब ये अलग क्रिकेट, अब ये प्रोफेशनल हो चुकी है। अब तीनों को आपने प्रोफेशनली खेलना है। अब ये वो नहीं है कि जी पेट बाहर हो गया तो अनफिट है, पेट अंदर हो गया तो फिट हो गया। भाई अब ये वाली क्रिकेट नहीं रही, क्रिकेट चेंज हो चुकी है अब। और खुदा का वास्ता कि PSL से और T20 से बंदे उठाना बंद करें। PSL से और T20 से लड़के उठाने, उनको सिर्फ T20 खिलाएं, वनडे भी ना खिलाएं। वनडे और टेस्ट की बिल्कुल अलग टीम बनाएं और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आप निकालें लड़के। वहां से हुक्काम गुलाम क्यों नहीं खेला?
उसको खिलाएं, हुरैरा को खिलाएं, ये जो जिन्होंने उस्मान सलाहुद्दीन को खिलाएं, जिन्होंने 10-10, 12-12 हज़ार स्कोर किए हैं, इनको खिलाएं, फवाद आलम को खिलाएं। इंग्लैंड ने यही किया है। इंग्लैंड की T20 टीम देख ले अलग है, वनडे की अलग है, टेस्ट की अलग, इसलिए वो कुछ हद तक जो है ना काफ़ी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की भी यही है। और प्लीज खुदा का वास्ता प्लेयर मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करें। मिचेल स्टार्क अगर टेस्ट खेलता है तो वो वनडे नहीं खेलता, वनडे खेलता T20 नहीं खेलता। शहनशाह अफरीदी उसको रगड़ी जा रहे हैं। जो बंदा हमें मिलता है उसको, बाबर को भी हम 6 साल से रगड़े, अब देखो उसका सारा गूदा निकल गया। शाहीन को 3 साल हमने रगड़ा, उस बेचारे के गोटे फेल हो गए हैं। नसीम के साथ भी हमने ऐसे ही किया है। भाई खुदा का वास्ता प्लेयर मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, वरना इस तरह खत्म हो जाएंगे आप लोग। आपकी क्रिकेट तबाह हो चुकी है। तो शर्म भी नहीं आती हमें, हम तेरे बेशरम हो गए, हमें शर्म भी नहीं आती कि भाई हम जलील हो रहे हैं। नंगा कर दिया बिल्कुल, चड्डी भी उतार दी हमारी, अब तब भी हमें शर्म नहीं आ रही। अब देखना 1 महीने तक हमें सुकून मिलेगा। क्रिकेट नहीं होगी ना 1 महीने तक बिल्कुल चैन से हम बैठेंगे। अक्टूबर में इंग्लैंड आ जाएगा और फिर देखना हमारे साथ क्या होगा। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक पाकिस्तानी तैयार हो जाओ, बस ये सितंबर का महीना निकल जाए, अक्टूबर के बाद से लेकर फरवरी तक हमने जलील होना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लॉन्ग डिस्कोर्स वीडियो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मतलब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।